देखिए, मुझे क्षेत्र से जहाँ जहाँ भी जनता की समस्याएं मिलती हैं, जनता को कोई तकलीफ होने की सूचना मिलती है, निरंतर मेरे द्वारा क्षेत्र का भ्रमण किया जा रहा है। भ्रमण के दौरान स्थानीय जनता की शिकायतों का निराकरण कराने का मेरे द्वारा पूरा प्रयास किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय प्रजावत्सल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार चल रही है। अब से पहले पूर्ववर्ती सरकारों में, जहां उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, वोट बैंक की ओछी राजनीति और माफिया का आतंक व्याप्त हुआ करता था, उसी उत्तर प्रदेश में आज माफिया के स्थान पर महोत्सव हो रहे हैं। उसी उत्तर प्रदेश में आज जनता अमन चैन की सांस ले रही है, अपने तीज त्योहार मना पा रही है। आज जनता को शासन की गरीब कल्याण की नीतियों के कारण, शासन के अंत्योदय की नीति के कारण, प्रदेश सरकार द्वारा जो इस प्रदेश में विकास की गंगा बहाई जा रही है, विशेषकर लखनऊ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय इस देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी द्वारा इस लखनऊ के चहुमुखी विकास के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। जहां आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने एक अपने सांसद होने के नाते अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रति एक सांसद के आदर्श कर्तव्य बोध का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए पूरे लखनऊ में आवागमन की सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उनके सौजन्य से आज लखनऊ में अनेकों फ्लाईओवर, अंडरपास, एलिवेटेड रोड, वेंडिंग जोन बनाकर यहाँ के सड़क यातायात को, लोगों के आवागमन को सुगम बनाया जाने का प्रयास किया गया है। वहीं किंचित कुछ लोग जो बाजारों में अतिक्रमण करके लोगों से धन उगाही कर रहे हैं, आवागमन व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, ऐसे कुछ लोग जो निरंतर सरकार की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको चिन्हित करके इस क्षेत्र से स्थान स्थान पर जहां इस प्रकार से स्थानीय लोगों की शिकायत प्राप्त होती है, वहां से अतिक्रमण हटवाने के लिए मेरे द्वारा आवाज उठाई गई है और मैंने सदन में भी इस आवाज को उठाया है। इस समस्या को मेरे द्वारा उठाया गया है और जगह जगह से अतिक्रमण हटा करके लोगों के लिए आवागमन सुगम बनाने का, स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने का कार्य इस विधानसभा में कराया जा रहा है। इसी क्रम में स्थानीय शिव विहार कल्याण समिति सेक्टर 12 इंदिरा नगर जो मुंशी पुलिया के पास है, उन लोगों के स्थानीय निवासियों द्वारा निरंतर मेरे पास आकर के ये आग्रह किया जाता था कि वहां पर एक सीमेंट का गोदाम बना हुआ है कॉलोनी के प्रवेश द्वार पर ही, जिसके कारण वहां वातावरण में प्रदूषण फैल रहा है। वहां लगातार मोहम्मद हनीफ द्वारा सड़क पर खुलेआम मुर्गे और बकरे काटे जाते हैं, जिनके कारण वातावरण में प्रदूषण ही नहीं फैल रहा है। वहां गंदगी और दुर्गंध का वातावरण है और लोगों का चलना मुश्किल है। मैंने कल संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ वहां स्थलीय निरीक्षण किया तो मैंने देखा कि वहां मीट की दुकान पर खुलेआम मुर्गे और बकरे काटे जा रहे हैं, उनका खून सड़क पर बह रहा है, सड़क पे लोगों की चलना मुश्किल है, लोग परेशान हैं। वहां बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों ने इकट्ठा होकर के मुझसे अपनी तकलीफ बताई और मैंने संबंधित अधिकारियों का उनकी समस्याओं के निराकरण करने के निर्देश दिए थे। आज प्रातःकाल मैं अनभिज्ञ था किसी भी अनहोनी घटना से। मैं प्रत्येक शनिवार को और रविवार को जनता से अपने आवास पर मुलाकात करता हूं। प्रातःकाल 10 बजे से लेकर के दिन में 12:30-1 बजे तक बड़ी संख्या में लोग अपनी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए यहाँ आते हैं। अचानक 12 बजे के आसपास कुछ लोग 40-50 लोग एकदम से मेरे आवास के अंदर आ गए और मीट मुर्गे की दुकान बंद ना कराए जाने के पक्ष में मुझसे जो है जिरा बहस करने लगे। बात करते करते वो लोग एकदम आक्रामक हो गए। उनमें कई लोग अपने को अधिवक्ता भी बता रहे थे और उनका मोहम्मद हनीफ का लड़का रईस भी उनके साथ था। आक्रामक होकर के मुझसे अभद्र व्यवहार करने लगे और एकदम से गर्मा गर्मी की बात करने लगे। मेरे सारे सुरक्षा कर्मियों ने इकट्ठे होकर के
वहाँ मुझे बचाया, वरना मेरी सुरक्षा के लिए संकट पैदा हो गया था। वहाँ उपस्थित सारे जो संभ्रांत नागरिक थे एकदम से वहाँ भौचक रह गए कि अचानक ये क्या हो रहा है, और इतना ज़्यादा वातावरण में तनाव व्याप्त हो गया। मुझे फ़ोन करके पुलिस को सूचना देनी पड़ी। मेरे फ़ोन करने पर यहाँ के SHO और चौकी प्रभारी इत्यादि यहाँ पर आए, किसी प्रकार उन लोगों को यहाँ से हटा करके ले गए हैं। लेकिन इस प्रकार की अशोभनीय घटना एक आज की सरकार में मीट मुर्गे की दुकान की वकालत करने के लिए, जहाँ जिससे खुलेआम नागरिकों की शिकायत है कि उनका रहना मुश्किल है, वातावरण में दुर्गंध फैलती है इस मीट मुर्गे की दुकान के कारण, दिन रात खुले में मुर्गा और बकरा काटा जा रहा है, सड़क पर खून फैल रहा है, देख के बच्चों में दहशत भी फैल जाती है और लोग बीमार हो रहे हैं दुर्गंध के कारण और गंदगी के कारण। अगर आज की इस सरकार में भी ये मीट मुर्गे की वकालत करने इतनी बड़ी संख्या में अपने को अधिवक्ता बताने वाले लोग आकर के मेरे साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, मुझको दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये बड़ी चिंता की बात है और इस पर निश्चित रूप से कुछ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।